सालों बाद एक बुजुर्ग फकीर ने सच बताया। अली उस रात मरा नहीं था, वह जिंदा था, बुरी तरह घायल। लेकिन जब उसने जहरा की मौत की खबर सुनी तो उसने खुद को भी इस दुनिया से मिटा लिया। अब दोनों की रूहें भटकती हैं, एक दूसरे को ढूंढती हुई, और जो भी उनके रास्ते में आता है वो उनकी अधूरी मोहब्बत का शिकार बन जाता है। पुराने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रेगिस्तान के किनारे बसा था एक छोटा सा कस्बा रानापुर। दिन में ये कस्बा बिल्कुल साधारण लगता था, धूप में नहाई गलियां, ऊँटों की घंटियां और मिट्टी से बने घर। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता यहाँ की हवाओं में कुछ ऐसा घुल जाता था जो दिल को बेचैन कर देता। लोग कहते थे कि रानापुर की रातें खाली नहीं होती, यहाँ अंधेरे के साथ यादें भी जागती हैं। बूढ़े अक्सर धीमी आवाज में कहते, यहाँ रात को इश्क भटकता है। साल था 1930। नदी के किनारे एक पुराना हवेली नुमा मकान खड़ा था, जिसकी दीवारें समय से थक चुकी थी। वहीं रहती थी जहरा, गहरी आंखें, होठों पर हमेशा ठहरी उदासी और सिर पर सफेद दुपट्टा, जैसे वो किसी शोक में जन्म से ही लिपटी हो। उसी कस्बे में एक दिन बाहर से आया अली नवाज, एक नौजवान लेखक जो टूटे दिलों और अधूरी कहानियों को कागज पर उतारता था। उसकी आंखों में भी कुछ बुझा हुआ था, जैसे वो खुद से भागता हुआ यहाँ आ पहुंचा हो। उनकी पहली मुलाकात कब्रिस्तान के पास हुई। शाम ढल रही थी और कब्रों पर परछाइयां लंबी हो चुकी थीं। जहरा ने उसे अजनबी समझकर डरते हुए पूछा, यहाँ लोग आते नहीं, डरते हैं? अली हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं डर से ही कहानियां लिखता हूँ। उसी पल जैसे दो टूटी हुई खामोशियां एक दूसरे को पहचान गयी। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी नदी किनारे बैठकर, कभी खंडहरों में छुपकर, कभी हवेली की छत पर चांद को देखते हुए। जहरा पहली बार हंसती थी और अली पहली बार किसी को अपनी लिखी हर पंक्ति पढ़कर सुनाता था। लेकिन ये मोहब्बत गुनाह थी। जहरा एक बड़े जमींदार की बेटी थी और अली बस एक गरीब लेखक। कस्बे में फुसफुसाहटें फैलने लगी, दीवारों के भी कान हो गए। एक रात जमींदार ने अली को बुलवाया। उस रात हवेली में दिए की लौ भी कांप रही थी। जमींदार की आवाज आज भी लोगों को याद है, जो हवाओं में गूंजती रही, अगर मेरी बेटी को फिर देखा तो जिंदा नहीं लौटोगे। अली ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर बाहर निकल आया। वो जानता था कि ये चेतावनी नहीं, फैसला था। उस रात जहरा नदी किनारे उसका इंतजार करती रही। चांद ऊपर चढ़ाया, फिर ढलने लगा, लेकिन अली नहीं आया। सुबह नदी के पास एक दुपट्टा मिला, खून से सना हुआ अली का। लोग कहने लगे कि जमींदार के आदमियों ने उसे मारकर नदी में फेंक दिया। जहरा जैसे उसी पल अंदर से टूट गई। 3 दिन तक वो कुछ नहीं बोली, न रोई न चिल्लाई, बस दीवार को देखती रही। चौथी रात हवेली से एक दिल चीर देने वाली चीख सुनाई दी। सुबह जहरा मरी हुई मिली। उसकी आंखें खुली थी, जैसे अब भी किसी को ढूंढ रही हों, और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। उसके बाद से रानापुर बदल गया। रात को लोग देखने लगे कि नदी किनारे एक लड़की सफेद दुपट्टे में खड़ी रहती है। कभी वो पानी की ओर देखती, कभी रेगिस्तान की तरफ, और कभी कभी किसी जवान मर्द की लाश मिलती, छाती पर नाखूनों के निशान और कानों से बहता खून। लोग डरते हुए कहते, वो जहरा है जो अब मोहब्बत नहीं बदला ढूंढती है। सालों बाद एक बुजुर्ग फकीर ने सच बताया। अली उस रात मरा नहीं था, वह जिंदा था, बुरी तरह घायल। लेकिन जब उसने जहरा की मौत की खबर सुनी तो उसने खुद को भी इस दुनिया से मिटा लिया। अब दोनों की रूहें भटकती हैं, एक दूसरे को ढूंढती हुई, और जो भी उनके रास्ते में आता है वो उनकी अधूरी मोहब्बत का शिकार बन जाता है। आज भी रानापुर में कहा जाता है कि अगर रात को रेगिस्तान में 2 साए हाथ पकड़े दिखें तो रास्ता बदल लेना। वो कोई आम परछाइयां नहीं होती, वो उस इश्क की रूहें होती हैं जो मौत के बाद भी पूरा नहीं हुआ।